हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि अपने चल रहा था, पिछली क्लास अपन ने देखे मेले अपने समाप्त हो गए और आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं शुभराम आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, तो टाइम ख़राब नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, तो लोक देवता का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले, समाज के वे महापुरुष जिन्होंने समाज में रहकर चमत्कारिक कार्य किए और स्वयं को प्रकाशित करते हुए समाज को प्रकाशवान बनाया, उन्हें लोक देवता कहा जाता है। लोक देवता शब्द का अर्थ प्रकाश होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो पंचपीर, राजस्थान के पंचपीर ये रहे। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद कर लो। गोपा मेरा है। ठीक है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मैं से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने का ज़माना गया। ठीक है, नई नई टेक्निक आ गई है, नई नई ट्रिक्स आ गई हैं। अगर मेरी ट्रिक्स समझ में नहीं आ रही तो आप अपनी ट्रिक बना लो, लेकिन ट्रिक से पढ़ो तो वो ज़्यादा लंबे समय तक स्थिर रहती है दिमाग में। ठीक है, तो कोशिश करो कि ट्रिक से ही पढ़ो। बाकी देखो, रटने से चीज़ें गायब हो या तो हो जाती है, पर वो उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है वापस। तो पंचपीर याद करने का यही एक अच्छा तरीका है। पंचपीर की जो ट्रिक है वो है गोपा मेरा है। क्या है? गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। ठीक है, पाबू जी जो है, चलो एक एक की बात ही करेंगे अपन। सबसे पहले गोगा जी की बात करेंगे। उससे पहले ये जो सभी पंचपीर हैं, ये सभी मारवाड़ क्षेत्र की राजपूत जाति से। ये सब के सभी पांचों पंचपीर जो हैं, ये सब कहाँ जन्मे? मारवाड़ के अंदर। और सभी कौन सी जाति से हैं? राजपूत जाति से। ठीक है, सबकी जाति क्या है? राजपूत। और इनमें जो प्रथम पूजनीय लोक देवता है वह है पाबू जी, और सबसे प्राचीन लोक देवता है गोगा जी। देखो, पंचपीरों में अगर आपको पूछ ले कि ऐसा सबसे प्रथम पूजनीय लोक देवता या सबसे प्रथम पूजनीय पंचपीर कौन है, तो पाबू जी। ठीक है, और सबसे प्राचीन लोक देवता या पंचपीर कौन है? गोगा जी। और कितने प्राचीन है देखो, 11वीं शताब्दी के। ठीक है, अब बात करते हैं गोपा मेरा है, तो सबसे पहले गोगा जी की ही अपन बात करते हैं। तो जानते हैं, देखते हैं इनका इतिहास क्या है। गोगा जी जो हैं, इनका जन्म ददरेवा चुरू के अंदर हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछंदे, और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, और इनकी जाति चौहान राजपूत थे, और पत्नी का नाम केलम दे। सवारी थी इनकी नीली घोड़ी, और इनके समकालीन गोरखनाथ जी व महमूद खिलजी इनके समकालीन थे। ठीक है, उपनामों की बात करें गोगा जी के उपनामों की, तो इनके प्रमुख उपनाम गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, जाहर पीर। ठीक है, और गोगा पीर। ये चार इनके मुख्यतः, चार इनके उपनाम हैं मुख्यतः। और इनके दो स्थान पर मेला भरता है। एक तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा, और धुर मेड़ी गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में शीर्ष मेड़ी, जहाँ पे इनका सिर पड़ा गिरा था युद्ध करते समय, जो इनकी गर्दन कट गई थी, तो जहाँ पे इनका शीर्ष पड़ा था यानी सिर पड़ा था, तो वो हो गया शीर्ष मेड़ी। और सिर कहाँ गिरा था? ददरेवा में। तो यहाँ भी इनका मंदिर है, और मतलब इनका थान है यहाँ भी। और धुर मेड़ी, जहाँ पे इनका धड़ गिरा था। ठीक है, तो धड़ इनका कहाँ गिरा? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ इनकी समाधि बनाई गई है। और नृत्य की बात करें तो गोगा जी के
जो भक्त हैं, चाहने वाले हैं, वो सांकल नृत्य करते हैं और वाद्य यंत्र डेरू, और इनके थान जो है, थान पर सर्प की आकृति बनी होती है और इनका थान हमेशा खेजड़ी के नीचे पत्थर पर सर्प की आकृति पर होता है। ठीक है। इनके भोग लगाया जाता है चूरमा, लापसी, खीर व गुलगुलों का। ठीक है। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। जो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं। युद्ध गजनबी की सेना से गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा के लिए गजनबी से इन्होंने युद्ध लड़ा था गोगा जी ने। ठीक है। और गोगा जी को गजनबी ने जाहर पीर कहा। गोगा जी के थान पर सर्पदंश का उपचार होता है। गोगा जी अपने चचेरे भाई अर्जन सर्जन से भूमि विवाद में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का गोगा मेड़ी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा मंदिर बनवाया। गोगा जी का गोगा मेड़ी में दिल्ली के सुल्तान, जो गोगा मेड़ी में मंदिर बना हुआ है वो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा आकृति में बनाया था, जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। ठीक है। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं और गोगा जी के मंदिर में हिंदू व मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो किसान बरसात के बाद बुआई के समय हल व हाली को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा जी के जीवन पर मेह कवि ने गोगाजीरा रसावला ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। अब आगे देखते हैं और बात करते हैं पाबू जी की। तो पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था। पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे जाति राठौड़ राजपूत, सवारी केसर काल में घोड़ी। और पाबू जी का जो अवतार हैं वो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पाबू जी को। और इनकी पत्नी सुप्यार दे और गीत गाए जाते हैं और इनके गीतों को कहते हैं पवाड़े और वाद्य यंत्र माठ वाद्य। ठीक है, माठ वाद्य। और इनकी मूर्ति जो है वो भालाधारी अश्वारोही घोड़ा। ठीक है। इनकी मूर्ति कैसी होती है? भालाधारी अश्वारोही घोड़ा। और इनका मंदिर कहाँ पे है? कोलूमंड। ठीक है, कोलूमंड फलोदी के अंदर। और युद्ध की बात करें तो 1276 ईस्वी में देचू जोधपुर का युद्ध जो हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया था। और सहयोगी चांदा डेमा हरमल और बूढ़ो जी इनके बड़े भाई थे जिन्होंने इनका सहयोग किया था। इनकी जो पाग हैं पाबू जी की, वो बाईं ओर झुकी हुई होती है। मेला चैत्र अमावस्या को बरता है। ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जिसके लेखक आशिया मोड़ हैं। ठीक है। ये आराध्य देव हैं रायका या रेबारी व भीलों के। रायका, रेबारी व भीलों के आराध्य देव हैं। और इनका वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। जब फड़ बाँची जाती है पाबू जी की तो वाद्य यंत्र रावण हत्ता बजाया जाता है। ठीक है। और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की मानी जाती हैं। और इसका फड़ का वाचन जो है नायक भोपा करता है। ठीक है, नायक भोपा जो होता है उसके द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। और फड़ का वाचन कब किया जाता है? जब ऊँट बीमार होता है, बीमारी उसकी जो ठीक हो जाती है या ऊँट स्वस्थ होने पर ये फड़ बाँची जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं पाबू जी के मुख्यतः 3 उपनामों के बारे में। तो ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ का देवता। ठीक है, ये इनके उपनाम हैं। और पाबू जी देवल चारने की गायों की रक्षार्थ जायल के जिंदराव खींची यानी कि उनके जीजा से लड़ते हुए देचू के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबू जी को जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जो है पाबू जी को जाता है। मेहर मुसलमान पाबू जी को पीर के रूप में पूजते हैं। जो मेहर मुसलमान होते हैं पाबू जी को पीर के रूप में पूजते हैं। बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी या जरडा जी ने जिंदराव खींची की हत्या कर दी थी और अपने चाचा पाबू जी और अपने पिताजी बूढ़ो जी का
बदला लेते हैं। कौन? जरडा जी या रूपनाथ जी चंद्राव की चीज को जो है मार देते हैं। आगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पाबूजीरी बात ग्रंथ लिखा था। ठीक है, किसने? लक्ष्मी कुमारी चंडावत ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पाबूजीरी बात ग्रंथ। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, रामदेव जी। ठीक है, तीसरा जो लोक देवता हैं वो रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। शिव से याद आ रहा होगा आपको, कुछ तो याद आ रहा होगा। जैसे शिव जो विधानसभा क्षेत्र है उसे वीरेंद्र सिंह भाटी, जो कि अभी वर्तमान में वहाँ के एमएलए हैं और लोकसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे, लेकिन लोकसभा में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाकी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें वीरेंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वोटों से जो है विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, युवा नेता है यार वीरेंद्र सिंह भाटी। चलिए, रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। पिता का नाम अजमल जी हैं, माता का नाम मेणादे हैं, पत्नी नेतल दे, जाति तंवर राजपूत, गुरु है इनके बालीनाथ जी, सवारी हैं लीला घोड़ा और श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और इनका जो जागरण होता है, जागरण को जम्मा कहते हैं। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी ने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन को कहा जाता है परावर्तन, समाज सुधारक आंदोलन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आंदोलन को इनके आंदोलन को क्या कहा जाता है? परावर्तन। ठीक है, इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं। और रामदेव जी ने एक रचना करी थी 24 वाणियाँ, और पूजा होती है रामदेव जी के पगलियों की या पद चिन्हों की। इनके गीतों को व्यावले कहते हैं, नृत्य को तेरह ताली पंथ, कांवड़ पंथ। ठीक है, कांवड़ पंथ के जो लोग हैं तेरह ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, शिष्या जो है इनकी रामदेव जी की डालीबाई हैं, बहन सुगनाबाई और लाछाबाई। चाकर हरजी बाटी, जो कि पहले हरिया डाकू था, फिर बाबा रामदेव जी ने इनको पर्चा दिया तो इनकी शरण में आ गए और हरजी बाटी नाम से फिर प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनका मंदिर, रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर के अंदर हैं और इनके भक्त जातरू कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक वर्ता है। और मेघवाल भक्त इनके क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। जो मेघवाल भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। और छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और रामदेव जी के उपनाम मुख्यतः क्या हैं? रोनेचारा धनी, रामसा पीर और पीरों का पीर। ठीक है, रामसा पीर मुस्लिम क्या कहते हैं? इनको रामसा पीर कहते हैं। और रोनेचारा धनी, रामसा पीर और पीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, रामदेव जी को मक्का से आए 5 पीरों ने पीरों का पीर कहा था। मक्का से आए 5 पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा था? पीरों का पीर कहा था। ठीक है, रामदेव जी को समाज सुधारक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। रामदेव जी ने जिस स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था उसे भैरव बावड़ी कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी के पूजा स्थल को थान कहा जाता है। रामदेव जी के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल जाति की थी, इसलिए मेघवाल भक्त रामदेव जी व डालीबाई को आधा आधा भोग चढ़ाते हैं। ठीक है, रामदेव जी मल्लीनाथ के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी ने इन्हें पोखरण की जहांगीर प्रदान करी थी। मल्लीनाथ जी के समकालीन कौन थे? रामदेव जी। और मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जहांगीर प्रदान की थी। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो क्या थे? कवि थे। ठीक है, और कांवड़ जाति की महिलाएं इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, कांवड़ जाति की जो महिलाएं हैं रामदेव जी की आराधना में क्या करती है? 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आगे लोक देवता पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। तो जो पढ़ाया है उनका नोट्स बना लो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, थैंक यू।